हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। तो दोस्तों, आज नया सेट लगाने जा रहे हैं हम। सेट 12 नंबर का है और करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, तो इसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि शकुंतला सैटेलाइट। तो शकुंतला सैटेलाइट चर्चा में है, तो शकुंतला सैटेलाइट क्या है। तो अभी हाल में क्या हुआ है कि जो एग्ज़ाम में बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि इंडियन स्पेस जो टेक है जिसका नाम क्या है, पिक्सल। तो पिक्सल हैज़ लॉन्च, मतलब एक जो इंडिया का स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, पिक्सल। तो ध्यान रखना है कि इंडिया क्या कर रहा है कि जैसे आप अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में बहुत सारी जो स्पेस एजेंसीज़ वगैरह हैं आपको मिल जाएंगी। अमेजॉन की मिल जाएगी, स्पेस एक्स मिल जाएगी, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। तो उसको देखते हुए सरकार ने भी इसको स्पेस में प्राइवेट सेक्टर को मतलब इन्वाइट किया है, जिसमें क्या है कि पिक्सल हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कमर्शियल सैटेलाइट। इन्होंने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, तो ध्यान रखना, पिक्सल ने लॉन्च किया है। और कहाँ से लॉन्च किया, तो केप कैनेवरल से यूज़ किया, मतलब अमेरिका से किया है इसको। ठीक है, ट्रांसपोर्टर 4 मिशन। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इस मिशन का नाम क्या है, इसका नाम है ट्रांसपोर्टर 4 मिशन। तो ट्रांसपोर्टर 4 मिशन पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है। तो ये इंडिया की एक एजेंसी जिसका नाम क्या है, पिक्सल, उसने किया है। ठीक है, TD2 या शकुंतला इसका नाम है। इसका नाम TD2 है या शकुंतला रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट इन द पिक्सल कॉन्स्टलेशन ऑफ 36 सैटेलाइट। तो ये पहली सैटेलाइट है, मतलब ये 36 सैटेलाइट की कॉन्स्टलेशन में ये पहली सैटेलाइट है, इसको ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट। तो अभी हाल में सॉलिड जो फ्यूल है, जो डक्टेड रैमजेट बूस्टर टेक्नोलॉजी वॉज सक्सेसफुली फाइड। तो अभी हाल में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन का किसने कर दिया है, देखो DRDO ने परीक्षण इसका कर दिया है। तो इसको ध्यान रखना है किसने कर दिया है, DRDO ने। DRDO को फुल फॉर्म क्या, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। अब SFDR क्या होता है कि इज़ अ मिसाइल प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप बाय द इंडिया। और इसका जो जॉइंटली डेवलप किसने किया है, इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर इसको किया है। ठीक है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये सॉलिड फ्यूल के ऊपर बेस्ड है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है यहाँ पर कल्पना चावला। कल्पना चावला सेंटर फॉर स्पेस इन रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कल्पना चावला इस सेंटर कहाँ बनाया गया है, जिसमें स्पेस एंड रिसर्च सेंटर के लिए ये बनाया गया आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बस इतना ध्यान रखना है, कहाँ बनाया गया, ये बनाया गया आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नैनो सैटेलाइट वगैरह बनाएंगे और इसको भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, SUSAT इज़ अ नैनो सैटेलाइट विच इज़ द वन ऑफ द 75 स्टूडेंट बिल्ड सैटेलाइट टू बी लॉन्च इनटू द स्पेस इन 2022। जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा था, तो उस समय ही यहाँ पर नैनो सैटेलाइट जो कि 75 स्टूडेंट ने बनाई थी, उसको लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखना है। तो कल्पना चावला जो आपका स्पेस सेंटर बन रहा है, साइंस एंड टेक सेंटर, वो कहाँ पर बन रहा है, वो आपका बन रहा है चंडीगढ़ में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है इसको। अगला हम देख लेते हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर। तो भारत का खुद का स्वयं का निर्मित जो सर्वर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रुद्र। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत ने इसका निर्माण किया है, तो रुद्र इसका नाम है भारत ने। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर कौन सा हो गया है, ये आपका रुद्र हो गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है एक्सियो मिशन। तो एक्सियो मिशन चर्चा में क्यों है, व्हाट इज़ एक्सियो मिशन। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन होने वाला है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाज लॉन्च्ड बाय द फर्स्ट प्राइवेट क्रू ऑफ द ऑर्बिटिंग कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्राइवेट एस्ट्रोनॉट, यहाँ पर क्या है कि देखो आने वाले समय में ना स्पेस टूरिज्म काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है। तो स्पेस टूरिज्म के तहत ये एक्सियो मिशन शुरू किया गया, जिसमें कि जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ पर वो पैसा खर्च करके जा सकते हैं। कौन करने वाला है इसको, स्पेस एक्स का जो स्पेस एक्स है वो इसको लॉन्च करने वाली है। ठीक है, कौन से रॉकेट से, तो फाल्कन 9 रॉकेट से करेगी। और ग्रुप ऑफ 4 पीपल, कितने लोग जाएंगे शुरुआत में, तो इसमें 4 लोग जाएंगे शुरुआत में। तो अब क्या है ना कि जिनके पास पैसा है वो आराम से जाके घूम सकते हैं, एक बार ज़िंदगी में अंतरिक्ष देख सकते हैं ऊपर से जिंदा जिंदा। मरने के बाद तो वैसे भी किसी को बता नहीं सकते हो, लेकिन जिंदा जिंदा में देखा होगा ज़्यादा अच्छा है। आगे बात करते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना एग्जामिनेशन किस लिए है, तो ये प्राइवेट कॉमर्शियल फ्लाइट आप कह सकते हैं जो अंतरिक्ष में जाने के लिए। अगला है हंसा NG। व्हाट इज़ हंसा NG, तो हंसा NG क्या है, हंसा न्यू जनरेशन। NG का मतलब क्या होता है, न्यू जनरेशन। तो 2 सीट डिज़ाइन फ्लाइट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है यहाँ पर, कि यहाँ पर 2 सीटेड का क्या है आपका, मतलब कह सकते हैं हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इसका नाम क्या किया, हंसा NG। तो इसको डेवलप किसने किया है, CSIR ने किया है और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने किया है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, DRDO भी इसमें शामिल था। चल्ला गेरे फैसिलिटीज़ में इसको बनाया गया है। तो हंसा NG क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो व्हाट इज़ हंसा NG, तो एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, जिसको बनाया गया DRDO के द्वारा, CSIR के द्वारा और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की मदद से। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट क्या हमारा कि यहाँ पर बताया गया INS सूरत एंड उदयगिरी। तो INS सूरत और उदयगिरी क्यों चर्चा में है, तो ये 2 वारशिप हैं। ठीक है, इनको कमीशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, कमीशन कर दिया गया। तो ध्यान रखना है कौन किसको किसको कर दिया गया है, INS सूरत को कर दिया गया है और इसको कर दिया गया है INS उदयगिरी को।
तो किस कहाँ पर ये बन के तैयार हुए थे? ये बन के तैयार हुए थे आपका मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में। कहाँ पर बन के तैयार हुए थे? तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में ये बन के तैयार हुए थे। भारत का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 15B। तो 15B क्लास के ये शिप हैं, ठीक है। इसके तहत नेक्स्ट जनरेशन स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये भारत के, बिल्ड बाई मझगांव डॉकयार्ड। तो कभी कभी एग्जाम में पूछे थे मझगांव कहाँ पर इनका निर्माण हुआ है, तो मझगांव डॉकयार्ड में इनका निर्माण हुआ है। सूरज इज द फोर्थ शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 15B। तो ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है कि प्रोजेक्ट 14B क्या है। तो प्रोजेक्ट 14B जो ना ये आपका किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट जो आपका 14B है ये आपका किससे, ये शिप्स के निर्माण से संबंधित है, ठीक है। किससे निर्माण से? शिप्स के निर्माण से संबंधित जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है उनसे संबंधित है, ठीक है। और ठीक है, अब दूसरा कौन सा है? INS उदयगिरी। तो INS सूरत ध्यान रखेंगे INS उदयगिरी का। तो ये क्या है? ये फ्रिगेट है 17A क्लास का। तो उदयगिरी क्या है? ये फ्रिगेट है। और INS सूरत क्या है? ये आपका क्या है? ये डिस्ट्रॉयर है। तो मिसाइल डिस्ट्रॉयर ध्यान रखना ये थोड़े से बड़े होते हैं, फ्रिगेट उनकी तुलना में थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है। ये शिवालिक क्लास का फ्रिगेट है। कौन सा है? शिवालिक क्लास का फ्रिगेट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं फर्स्ट 5G टेस्ट बैंड। तो फर्स्ट 5G टेस्ट बैंड इसका किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था फर्स्ट 5G टेस्ट बैंड का, ठीक है। तो अब ये प्रोजेक्ट किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि 5G टेस्ट बैंड जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका टेलीकॉम है इसका प्रोजेक्ट है। और इसमें कोलेब्रेशन कितना किया है? तो लीडर्स इसमें 8 इंस्टीट्यूट मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। और लीडर्स मतलब लीड कौन कर रहा है? तो ये आपका IIT मद्रास को लीड कर रहा है। अब इसका प्रोजेक्ट का एम क्या है? टू गिव इंडियन स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री एंड अर्ली लीड इन 5G। तो इसका सीधा मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारतीय जो स्टार्टअप हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें बहुत तेज़ी से 5G को सप्लाई करना, जिससे कि वो और ज़्यादा तरक्की कर सकें, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला हमारा पॉइंट है स्पेस रॉकेट नूरी। तो व्हाट इज स्पेस रॉकेट नूरी? तो साउथ कोरिया जो दक्षिण कोरिया है उसने क्या किया है? लॉन्च कर दिया है इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस स्पेस रॉकेट। तो दक्षिण कोरियन देखो, जो भी देश ना पहली बार ऐसा करते हैं तो ये उसको ध्यान रखना है कि कौन सा देश है जो पहली बार ऐसा कर रहा है। तो साउथ कोरिया जो ना इसने अपना पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च कर दिया जिसका नाम क्या है? नूरी। तो ध्यान रखना है नूरी किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है दक्षिण कोरिया ने। तो बस इतना ध्यान रखना है कि स्पेस रॉकेट नूरी किस देश का है? तो ये आपका है दक्षिण कोरिया का। इसका टारगेट था 700 किलोमीटर को हिट करने का, ठीक है। द लॉन्च हैज़ साउथ कोरिया 10th कंट्री। अब ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? 10वां देश ये बन गया, ठीक है। अब ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में ICGS सक्षम क्या है? तो सक्षम क्या है? इज द 5th इन द सीरीज ऑफ 15 मीटर ओशनिक पेट्रोल वेसल। तो ये क्या है? ये पेट्रोलिंग करने वाले वेसल्स हैं जिसमें अभी हाल में सक्षम को शामिल किया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको शामिल किया है, ठीक है। बनाया किसने इसको? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बनाया किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और नाम क्या है इसका? सक्षम है, ठीक है। और ये काम क्या करता है? तो पेट्रोल वेसलिंग का काम करता है, मतलब पेट्रोलिंग का, नेविगेशन करना ये आपका, ठीक है, नेविगेशन करना और पूरी पेट्रोलिंग करना इसका काम होता है। आगे आप बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है? तो हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि शुक्रयान 1 क्या है? जैसा नाम है वैसा काम है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा इसरो है, इसरो ने क्या किया? अनाउंस कर दिया है कि हम शुक्रयान 1 भेजने वाले हैं स्टडी करने के लिए, किसमें? वीनस पर। तो नाम ही है शुक्रयान, तो वीनस पर हम भेजने वाले हैं। कब भेजने वाले हैं? तो दिसंबर 2024 में भेजेंगे। टारगेट इन्होंने रखा है कि दिसंबर 2024 में हम शुक्रयान कहाँ पर भेजने वाले हैं? ये हम भेजने वाले हैं शुक्र पर, ठीक है। अब क्योंकि वीनस पर क्या है कि वीनस की में खोज करना, क्योंकि वीनस को क्या बोलते हैं आप? इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक। तो ये करने वाला कब करने वाला? कारनामा 2024 में ये करने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल में क्या किया है? कमीशन किया है एक शिप को जिसका नाम क्या है? ऊर्जा प्रवाह। तो ध्यान रखना है सक्षम ऊर्जा प्रवाह, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह को अभी हाल में क्या किया गया है? कमीशन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह रीच कोची पहुँच गया कोची में ये पहुँच गया है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल में कमीशन किया है, कौन से शिप को किया है? तो ऊर्जा प्रवाह को किया है, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि एरो 3। तो एरो 3 क्या है? तो एरो 3 आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो एरो 3 पूछ सकते हैं व्हाट इज एरो 3? तो एरो 3 आपका है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये किस देश का है? तो ये है आपका इजराइल का। किस देश का? ये है आपका इजराइल का। तो इजराइल ने अभी हाल में एंटी बैलिस्टिक, क्योंकि देखो इजराइल ने अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं अपने देश की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने यूक्रेन से सीखने को मिला है ना कि आप अपने देश की स्वयं ही सुरक्षा कर सकते हैं, कोई दूसरा करना नहीं आएगा पड़ोसी। तो यही बात है कि इजराइल इन सब में बहुत आगे रहता है। तो उसने क्या किया कि दुनिया उसके आसपास के तो जितने देश हैं उनसे उसका 36 चलता है। तो उसने क्या किया? अपने डिफेंस सिस्टम को ना, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसने अपने पूरे आकाश को ही बांध रखा है। तो इसलिए उसने क्या है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल भी उसके ऊपर दागी जाए तो बहुत आसानी से उसको क्या कर दे? चकमा दे दे, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो एरो 3 किसने किया? इजराइल ने किया है। अगला हम पॉइंट देखते हैं
कि आर्टिफिशियल सन, तो आर्टिफिशियल सन बनाने की बात अभी हाल में किस देश ने करी थी, तो आर्टिफिशियल सन बना लिया है, ठीक है। किसने बना लिया है? चाइना ने बना लिया है, ठीक है। आर्टिफिशियल सन का मतलब ये नहीं कि सूरज ही बना लिया है, मतलब रिएक्टर में ही इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है और इससे ये सन से भी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकता है, बस ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि हम उठा के क्या कर देंगे, सूरज उगा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं EOS-04। तो EOS-04 क्या है, इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला है आपका इसरो। तो इसरो ने EOS-04 को लॉन्च किया है, ठीक है। और ये फर्स्ट सैटेलाइट इन द ईयर 2022 का पहला सैटेलाइट था जो किससे छोड़ा गया था? PSLV-C52 से किसको छोड़ा गया था? EOS-04 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब ये क्या कैसा सैटेलाइट है? रडार इमेजिंग सैटेलाइट है EOS-04, ठीक है। जिसका काम क्या होने वाला है, ये वेदर इमेज भेजेगा वगैरह। फॉरेस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं, मैपिंग में यूज़ कर सकते हैं, प्लांटेशन में यूज़ कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर को देखने में और फ्लड से बचने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब 2 स्मॉल सैटेलाइट भी इसमें लॉन्च किए गए थे जिनका नाम क्या था? एक था InspireSat-1 और INS-2D। तो इसको भी ध्यान रखना है पूरा कि EOS क्या था, EOS-04 इसको लॉन्च किया था किसने? इसरो ने किया था। 2022 का पहला लॉन्च था, इसलिए और ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2023 चल रहा है। आगे बात करते हैं ह्यूमन रेटेड जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है HS-200। तो ह्यूमन रेटेड आपका सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, इसका सफल परीक्षण किसने कर दिया है? तो ये भी इसरो नहीं कर दिया। तो इसरो और DRDO मिलकर 2 भारत के ऐसे रतन हैं कि इन्होंने झंडे गाड़ रखे हैं। तो ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, इसका किसने कर दिया? ये काम आने वाला है गगनयान प्रोग्राम में, कि भारत जो है ना गगनयान प्रोग्राम के तहत स्वयं से ही भेजने जा रहा है लोगों को अंतरिक्ष में। तो गगनयान प्रोग्राम के तहत क्या होने वाला है, इसका इसमें काम आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसका काम क्या रहेगा? कैरी इंडियन एस्ट्रोनॉट टू इनटू द स्पेस में ले जाने में ये मददगार साबित होने वाला है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला हमारा पॉइंट है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक क्या है? तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक, अब इसमें क्या है? फर्स्ट टाइम इन इंडिया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक वाज सक्सेसफुली टेस्ट। तो यहाँ पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक भी सक्सेसफुली टेस्टेड कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया है? ये है आपका DRDO। यही कारनामा कौन कर सकता है? DRDO कर सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ओवर ऑफ डिस्टेंस 100 किलोमीटर बिटवीन प्रयागराज एंड विंध्याचल इन द उत्तर प्रदेश। तो मतलब 100 किलोमीटर इसका एरिया कवर रहेगा, तो इसको भी ध्यान रखना है, 100 किलोमीटर का। अब दिस टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू वाज अचीव्ड ओवर ए कमर्शियल ग्रेड ऑलरेडी अवेलेबल इन द ऑप्टिकल फाइबर सेक्टर। तो ऑप्टिकल फाइबर सेक्टर में था ये पहले से ही, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी हाल में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक को क्या कर दिया गया है? सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है, किसके द्वारा? DRDO की द्वारा। अगला हम देखते हैं एंटी टैंक मिसाइल हेलिना। तो एंटी टैंक मिसाइल क्या है? हेलिना हेलीकॉप्टर से दागी जाती है, इसलिए इसका नाम हेलिना हो गया है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या है? हेलिना है, ठीक है। हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इसकी रेंज कितनी है? तो इसका एक नारा भी है, स्ट्रेटजी की फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। क्या करो? दागो और भूल जाओ। उसकी रेंज होने वाली है 7 किलोमीटर रेंज। इसकी रेंज कितनी? 7 किलोमीटर। तो आप हेलीकॉप्टर से 7 किलोमीटर की दूरी से ही किसी की भी टैंक के ऊपर मिसाइल चला सकते हैं और वो पूरी तरीके से बिना नष्ट किए मानेगी नहीं। तो ये आपकी हेलिना। अगला पॉइंट देखते हैं मिलिट्री सैटेलाइट नूर-2। तो जो सैन्य सैटेलाइट है नूर-2, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका ईरान ने। तो ईरान भी आजकल बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ईरान और इजराइल की तो बनी हुई है एकदम से। ईरान परमाणु परीक्षण करना चाहता है, इजराइल उसको करने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अभी हाल में नूर-2 जो आपका मिलिट्री सैटेलाइट है, किसने भेजा है? ये आपका ईरान ने भेजा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नूर मतलब क्या होता है? नूर का मतलब होता है लाइट। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। अगला हम पॉइंट देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है कि व्हाइट स्वान। अब यहाँ पर निकल के आ रहा है व्हाइट स्वान। तो व्हाइट स्वान क्या है? व्हाइट स्वान स्ट्रेटजिक मिसाइल बॉम्बर। तो व्हाइट स्वान क्या होता है? स्ट्रेटजिक मिसाइल बॉम्बर व्हाइट स्वान। तो रसिया डिफेंस फोर्सेज ने अभी हाल में अनवील किया न्यू टोपेलेव 2 160M स्ट्रेटजिक मिसाइल बॉम्बर को डिज़ाइन भाई। तो अभी रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो रसिया भी अपने हथियार दिखा रहा है और यूक्रेन भी, मतलब यूक्रेन तो नॉर्मली नेटो से ही मदद लेकर दिखा रहा है, ठीक है। तो इट कैन डिलीवर, और ये क्या कर सकता है मिसाइल बॉम्बर? ये 24 क्रूज मिसाइल ले जा सकता है, पेलोड ऑफ 34 टन। 24 क्रूज मिसाइल, मतलब समझ लो कि किसी भी जहाज़ पर आप 24 ब्रह्मोस मिसाइलें लाद देते हैं तो वो क्या करेगा? वो तो तबाही मचा देगा। और डिस्टेंस कवर कर सकता है यहाँ पर 1400 किलोमीटर की। तो इन्होंने अभी हाल में व्हाइट स्वान स्ट्रेटजिक बॉम्बर इन्होंने रिलीज़ कर दिया था। किसने कर दिया था? रशिया वालों ने। आगे हम बात करते हैं INS वागाशीर। तो वागाशीर के बारे में चर्चा है। तो मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर ने लॉन्च कर दिया वागाशीर को। यहाँ पर क्या होने वाला है कि सबमरीन बनने वाली थी 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियाँ। तो प्रोजेक्ट 75 को ध्यान रखना है। इसमें क्या था प्रोजेक्ट 75? तो मैंने बताया 17A करके और प्रोजेक्ट 15B करके बताया, सारे प्रोजेक्ट ध्यान रखने हैं। तो प्रोजेक्ट 75 में क्या है कि यहाँ पर 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी बननी थी, जिसमें से क्या है कि वागाशीर को अभी हाल में लॉन्च किया गया है। और ये ठीक है 6 थी, ठीक है। ये कौन सी वागाशीर? ये लास्ट थी आपकी 6। और इसका मतलब क्या होता है? सैंड फिश। इसका मतलब क्या होता है? सैंड फिश। अब वागाशीर क्या है ना, इसको डिप्लॉय किया गया है इंडियन नेवी 790 फॉर डिसकमीशन इन 1990। वागाशीर इज द लास्ट। अब ये वागाशीर लास्ट थी, तो इससे पहले कौन सी थी? तो इससे पहले कितनी आ गई हैं? इससे पहले आपकी 5 आ गई थी। तो पहली कौन सी थी शिप? ये थी आपकी पहली कलवरी। पहली कौन सी थी? कलवरी। दूसरी खंडेरी, इसको नाम ध्यान रखना है, कलवरी है
फिर खंडेरी है, तीसरी आपकी करंज, फिर बेला है, फिर वागीर है, और अभी लास्ट में कौन सी आई है, वागाशीर है। तो इनको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट 75 है। कहाँ पर ये बन के तैयार हुई, तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो शिप बिल्डर हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर हैं, यहाँ पर ये बन के तैयार हुई हैं। अगला हम पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है हमारा अगला पॉइंट है RS-28 सरमत मिसाइल। तो अभी हाल में रशिया ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया था। तो सरमत मिसाइल किस देश की है, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि ये रशिया की है। रशिया है सक्सेसफुली टेस्टेड द सुपर पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसका नाम क्या है, सरमत। इसकी रेंज कितनी है, 18,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, जिसको नेटो जो सेना है ना, नेटो भी इससे बहुत खौफ खाती है। वो लोग बोलते हैं इसको सैटन 2, क्या बोलते हैं, सैटन 2 इसको बोलते हैं। इससे बहुत ज़्यादा डरती है नेटो सेना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सिलोस लाइक एस, और ये किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं, जैसे S-400 खड़ी रहती है ना, उस तरीके से ही इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी घातक मिसाइल है, किसके द्वारा, और ये जीपीएस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जीपीएस किसका है, अमेरिका का है, तो ये इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ग्लोनास किसका है, रशिया का। तो भारत भी अपना बना रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारत का कौन सा जीपीएस, जैसे अमेरिका का जीपीएस है, भारत का कौन सा आपका गाइडेंस सिस्टम है जिसको भारत ने अभी हाल में लॉन्च किया है, ठीक है। भारत भी अपना स्वयं का ही मैपिंग बना रहा है, क्योंकि हम 1999 के समय अमेरिका ने हमें मना कर दिया था अपना डेटा देने के लिए, जो रियल टाइम डेटा है वो देने से मना कर दिया था। उस समय से अटल बिहारी वाजपेयी ने कसम खाई थी कि हम अपना खुद का ही क्या बना के रखेंगे, नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम हम बना के रखेंगे। तो उसमें भारत ने बड़ी तरक्की कर ली है। जल्दी से कमेंट करो कि भारत का कौन सा नेविगेशन सिस्टम है जो भी हाल में बिल्कुल कारगर, मतलब काम करने की तरफ ही तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो सीधी बात है, सरमत मिसाइल किसकी है, रशिया की, इसको ध्यान रखना। गाओफिन 03 सैटेलाइट, तो गाओफिन 03 सैटेलाइट किसकी है, चाइना की है। इन्होंने सक्सेसफुली टेस्टिंग कर दी है, तो ध्यान रखो इसको कि गाओफिन 03 सैटेलाइट किसकी है, तो ये आपकी चाइना की है, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा INS रणवीर। तो INS रणवीर अभी हाल में चर्चाओं में है। तो इंडियन नेवी पर्सनल वर्क किल्ड एंड 11 अदर वर इंजर्ड इन एक्सप्लोजन। तो अभी हाल में कौन से ऐसा जहाज है जिसमें अभी हाल में विस्फोट हुआ है, तो ये आपका INS रणवीर है। तो ध्यान रखना है अभी हाल में कहाँ पर, किस भारतीय जहाज में अभी हाल में विस्फोट हुआ है, तो ये आपका है INS रणवीर, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि इंडिया फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर। तो भारत का पहला साइबर सिक्योरिटी सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये आपको बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। कहाँ पर बनाया जा रहा है, बेंगलुरु में इसको बनाया जा रहा है। तो उसका ध्यान रखेंगे, भारत का पहला साइबर सिक्योरिटी सेंटर कहाँ पर बन रहा है, तो ये बन रहा है बेंगलुरु में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट निकल के आता है कि नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस सेंटर। तो उत्तर भारत का पहला स्पेस सेंटर कहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है, ये बन रहा है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में उत्तर भारत का पहला स्पेस सेंटर बनकर तैयार हो रहा है। इससे क्या है कि उत्तर भारतीय लोगों में जिज्ञासा जागेगी किस तरीके से हम किसमें स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा हाथ आजमा सकते हैं, और उसमें हम नए नए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कोर्स विद 60 स्टूडेंट विल बी स्टार्टेड दिस ईयर। तो पहली बार 60 छात्र जो है ना उत्तर भारत के, उनको लिया जाएगा इसमें, और ये कोर्स उनके साथ ही कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहला उत्तर भारत का पहला स्पेस सेंटर कहाँ बन रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू बन रहा है। माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट डाटा सेंटर। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, ये अपना सबसे बड़ा लार्जेस्ट डाटा सेंटर कहाँ बनाने वाली है, तो ये बनाने वाली है हैदराबाद में। अब ये कोलैबोरेशन किससे कर रहे हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ा अपना डेटा सेंटर कहाँ बना रहा है, ये हैदराबाद में बना रहा है। लागत लगभग 15,000 करोड़ आने वाली है। नेक्स्ट 15 साल में ये सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्ट करने वाले हैं यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम, सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम। मैंने बोला ना कि अपनी वायु सीमा को सबसे ज़्यादा मजबूत करने वाला देश कौन सा है, इजराइल। तो अभी हाल में मैंने बोला था एरो 3 भी वो कर चुके हैं, और सी डोम भी इन्होंने शुरू कर दिया। तो इजराइल हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स नेवल एयर डिफेंस सिस्टम। तो अपनी नेवी का जो डिफेंस सिस्टम है ये मजबूत कर दिया, इसका नाम क्या है, सी डोम। तो एग्जाम में आ सकता है कि सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का है, तो ये आपका है इजराइल। क्योंकि इजराइल किस सागर से लगा हुआ है, तो ये जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इजराइल किस सागर से लगा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन बताएंगे कि इजराइल किस सागर से लगा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे कि इजराइल किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है। इजराइल कौन कौन से देशों के साथ सीमा बनाता है, दोनों क्वेश्चन कमेंट करके जल्दी से बताओ। अगला बात करते हैं आयरन बीम। देखो अगला क्वेश्चन भी उसी को लेकर है, आयरन बीम। ये भी आपका लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसका जो फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड सक्सेसफुली टेस्ट फायर किसने कर दिया है, तो इजराइल ने। तो इजराइल ने लेजर बीम का भी परीक्षण कर दिया है, और आपका सीडोम का भी कर दिया है, और एरो 3 का भी कर दिया है। तो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, भाई कोई इजराइल से सीखे कि पूरी तरीके से उसने अपनी सीमाओं को बांध रखा है कि कोई भी अंदर घुसपैठ ना कर पाए, और जो घुसेगा वो मारा जाएगा, क्योंकि चारों तरफ वो दुश्मन से घिरा हुआ है। आगे हम बात करते हैं गैसियस प्लैनेट। अभी हाल में एक गैसियस प्लैनेट की खोज हुई है, जिसका नाम क्या है, TOI 2180b। तो ध्यान रखना, TOI 2180b। तो अभी हाल में इसको खोजा गया, नासा के साइंटिस्टों ने खोजा है, ठीक है। 379 लगभग 379 लाइट ईयर एगो है अर्थ से दूर है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, नाम ध्यान रखना। और एक ऐसा प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट है, पूरी तरीके से गैस से बना हुआ है। TOI 2180b को नाम दिया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि
हवा सॉन्ग 12 बैलिस्टिक मिसाइल। तो हवा सॉन्ग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो ये क्या है आपका नॉर्थ कोरिया ने। बाज नहीं आ रहा है छोटे नवाब। तो छोटे नवाब देखो सीधी बात है कि ना, पाने के लिए कुछ है नहीं, खोने के लिए कुछ है नहीं। तो पाने के लिए वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, खोने के लिए हमारे पास है नहीं। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया सीरियस किसी को नहीं लेता है। और नॉर्थ कोरिया से अमेरिका जैसे देश से क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके पास तो भाई खोने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन अमेरिका के पास तो बहुत कुछ है। अगर एक बार उसने मिसाइल दाग दी ना, सारी बात साथ निकल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अमेरिका के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए अमेरिका हमेशा कंप्रोमाइज़ की बात करता है, भाई कंप्रोमाइज़ कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, तो ध्यान रखना हवा सॉन्ग मिसाइल जो है ना, हवा सॉन्ग मिसाइल किसने लॉन्च किया है? नॉर्थ कोरिया ने। अगला हम पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर हम बात करते हैं आईएनएस आपका निशांक। आईएनएस निशांक और आईएनएस अक्षय के बारे में बात कर रहे हैं। तो आईएनएस निशांक, इनके ध्यान रखना, ये जहाज बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछाते हैं। तो 2 नेवी के जहाज हैं जिनको डी कमीशन कर दिया गया अभी हाल में। क्या कर दिया गया है? डी कमीशन कर दिया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। इनको मतलब सेवानिवृत्त कर दिया गया। क्या क्या नाम है इनका? आईएनएस निशांक और आईएनएस अक्षय। ठीक है, ध्यान रखना इसको, आईएनएस निशांक एंड आईएनएस अक्षय। ठीक है, अब ये ऑपरेशन तलवार में शामिल हुए थे जब भारत में कारगिल युद्ध चला था, तो उसमें ऑपरेशन तलवार में ये शामिल हुए थे। ठीक है, निशांक जो है ना मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था, और पेट्रोल वेसल का हिस्सा कौन था? अक्षय था। तो आईएनएस निशांक और आईएनएस अक्षय को क्या कर दिया गया है? ये इनको क्या कर दिया गया है? पूरी तरीके से डीकमीशन कर दिया गया है। बने ये पहले कहाँ थे? ये पोर्टी शिपयार्ड पर बने थे, जिसका नाम जो कहाँ पर था? जॉर्जिया में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमने रशिया से लिया था। जॉर्जिया कभी किसका हिस्सा हुआ करता था? रशिया का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम में भी इन्होंने भाग लिया था, जो टेररिस्ट अटैक था पार्लियामेंट के ऊपर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट देखते हैं, खैबर बस्तर मिसाइल। तो खैबर बस्तर मिसाइल का भी हाल में सच। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अधिकतर देश क्या कर रहे हैं कि तरक्की की तरफ कम जा रहे हैं। मिसाइलें बना लो भाई साहब, और दुनिया तबाह कर लो। दुनिया कौन से मुहाने पे खड़ी हो गई पता नहीं चल रहा है, लेकिन जरूरी भी है कि अपनी सीमा की सुरक्षा करना हर एक देश का दायित्व है। ठीक है, तो ईरान अनवील्ड ए न्यू लॉन्ग रेंज मिसाइल इन्होंने बना ली, जिसका नाम क्या है? खैबर बस्तर। तो खैबर बस्तर मिसाइल किसने बनाई? ईरान ने बनाई। ईरान तो वैसे खिंचाया हुआ है इसराइल और अमेरिका के ऊपर, क्योंकि जल्दी से बताएंगे ईरान के कौन से वैज्ञानिक थे जिसको अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर मारा, और ईरान के कौन से जनरल थे जिनको मारा गया इसराइल और अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसकी रेंज इन्होंने बताई कि 1450 किलोमीटर इसकी रेंज है। हम कहीं पर भी इसको दाग सकते हैं। खैबर मिसाइल है ये, तो ईरान ने इसका निर्माण किया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेली हम इतना पढ़ते हैं, बीच में 1-2 दिन का गैप है, कोई दिक्कत नहीं, हम कंटिन्यू सीरीज रखेंगे। पूरा का पूरा ऑलवेज करंट अफेयर्स चलेगा। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करो, लगातार इसको देखते रहो, 1-2 बार रिवीजन कर लो, बस बहुत है। और थोड़े से जो स्टैटिक पॉइंट होते हैं उन पर थोड़ी सी नज़र रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।